अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व खलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहि सद्रि व रफ़इ ज़िक्र सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु क़ब्लल कलाम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। कितनी तस्की वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, अगर ये यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है। कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठ कर सुनने वाली मेरी मोहतरम दीनी माओ और बहनों, आज सारी दुनिया सुकून की तलाश में है। क्या मालदार, क्या गरीब, क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, हर एक की अपनी सोच है कि यहां से सुकून मिलेगा, वहां से सुकून मिलेगा। फुटपाथ पर सोने वाले सोचते हैं कि झोपड़ी मिल जाए तो सुकून मिलेगा, हालांकि झोपड़ी में सुकून नहीं। झोपड़ी वाले सोचते हैं कि किराए का कोई मकान मिल जाए, वहां सुकून मिलेगा, हालांकि सुकून वहां भी नहीं। किराए के मकान वाले सोचते हैं हमारा अपना पर्सनल घर हो जाए, मकान हो जाए, फ्लैट हो जाए, तब सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून फ्लैट में भी नहीं। फ्लैट वाले सोचते हैं कि अगर हमारे पास बंगला हो जाए तो बंगले में सुकून मिलेगा, अब सुकून बंगले में भी नहीं। इसी तरह जिसका जो नौकरी करते हैं वो समझते हैं कि अगर हमें कोई छोटा मोटा बिजनेस मिल जाए, चाहे कोई लाड़ी चलानी पड़े, वहां सुकून मिलेगा, हालांकि सुकून लाड़ी पर भी नहीं। लाड़ी वाले सोचते हैं कहीं मुझे छोटी सी किराए पर दुकान मिल जाए तो मुझे सुकून मिल जाएगा, हालांकि सुकून किराए की दुकान पर भी नहीं। किराए की दुकान वाले सोचते हैं अगर हमारी खुद की दुकान हो जाए ना तो हम खुशहाल हो जाए, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए, हालांकि सुकून उसमें भी नहीं। खुद की दुकान वाले सोचते हैं अगर हमारा शोरूम हो जाए तो हमें सुकून मिल जाएगा, हालांकि सुकून शोरूम में भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं हम अच्छा पढ़ लिख लेना तो हमें सुकून मिलेगा, हालांकि सुकून वहां भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि शादी हो जाए तो सुकून मिलेगा, हालांकि सुकून वहां भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं शादी तो हो गई है, बच्चे हो जाए सुकून मिल जाएगा, सुकून उसमें भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि मेरे यहां पोता हो जाए उस वक्त सुकून मिलेगा, सुकून उसमें भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं मेरे पास इतनी बैंक बैलेंस हो जाए कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग, मेरे पोते, मेरे परपोते सब सुखी हो जाए, सब खुशहाल हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। जिसके पास ये सारे इंतजाम है, सुकून उनके पास भी नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि हम थोड़ा सा हमारा नाम हो जाए, हम नामचीन हो जाए, इज्जत हो जाए, शोहरत हो जाए, दौलत मिल जाए तो सुकून मिलेगा, सुकून इज्जत शोहरत दौलत में भी नहीं। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास इज्जत भी, मेरे पास शोहरत भी, मेरे पास दौलत भी, फिर भी मैं सुकून की नेमत से महरूम, बेचैन रहता। कई बड़े बड़े मालदारों से मुलाकात हुई, वो सुकून के लिए परेशान है। मैं आपको क्या बताऊं, कितने इलाकों में बयानात के लिए जाना होता है तो वहां के कुछ मालदार लोग पर्सनल कुछ 10 मिनट बात करना चाहते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं, लोग कहते हैं मौलाना साहब ये हमारे यहाँ के बड़े आदमी है, वडील आदमी है, बहुत बड़ा इनका कारोबार है, ये थोड़ा सा आपसे वक्त चाहते हैं। भाई मालदार हो गरीब हो इससे हमें क्या मतलब है, ठीक है कोई बात नहीं, बड़े आदमी है, इकराम करेंगे, बात करा दीजिए। वो कहते हैं मौलाना सबको आप बाहर निकाल दो फिर हम बात करेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, हम किसी को बाहर तो नहीं निकाल सकते, किसी और कमरे में जाके हम लोग दोनों बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं, 1 मिनट के बाद उनका रोना शुरू होता है, मौलाना ये परेशानी है, ये टेंशन है, ये हालात है, और क्या बताएं आपको, लोग हमें बहुत खुशहाल समझते हैं, हालांकि हमारा दिल अंदर से उचाट है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, सुकून की कमी लग रही है।
उस वक्त पता चलता है कि इलाके में सबसे ज्यादा परेशान तो ये लोग हैं। गुज़िश्ता कल में एक जगह सफर से आया, फिर वही बात, एक मुफ्ती साहब आए, मौलाना एक बहुत बड़े आदमी है, आपसे मिलना चाहते हैं, थोड़ा सा आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम लोग गए, कहने लगे मौलाना दुआ करना, एक बड़ा मसला है, मैं टेंशन में हूं। मुझे तो पता होता है कि बात तो यही होगी, एंड यही आएगा, क्योंकि सुकून पैसों में नहीं है, सुकून चीजों में नहीं है, सुकून बंगलों में नहीं है, सुकून दोस्तों में नहीं है, सुकून ब्रांडेड घड़ी में नहीं है, सुकून ब्रांडेड कपड़ों में नहीं है। और मेरी दीदी माओ बहनों, बड़े घर में और बड़े शोरूम में और जो है जेवरात में, सोना और चांदी में और घर में मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज में सुकून नहीं है। सुकून पैसों में भी नहीं। पैसे से इंसान नरम नरम बिस्तर तो खरीद सकता है, क्या मीठी नींद खरीद सकता है? पैसे से इंसान दवाई तो खरीद सकता है, क्या शिफा खरीद सकता है? पैसे से इंसान चश्मा तो खरीद सकता है, क्या बीनाई खरीद सकता है? पैसे से इंसान एसी तो ले सकता है जिससे चमड़ी को ठंडक पहुंचती है, क्या दिल को ठंडक पहुंच सकती है? पैसे से इंसान कुरान शरीफ तो ले सकता है, क्या हाफिज कुरान भी बन सकता है? पैसे से इंसान बड़ी बड़ी डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की, वकील की, प्रोफेसर की किताबें तो खरीद सकता है, क्या डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और प्रोफेसर भी बन सकता है? पैसे से इंसान बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसाई शरीफ और बड़ी बड़ी हदीस शरीफ की किताबें और आलिम क्लास की सारी किताबें तो खरीद सकता है, क्या वो आलिम बन सकता है? कितने मालदार लोग हैं अस्पताल में सोए हुए हैं और उनको पाइप के जरिए, उस नली के जरिए लिक्विड पर उनकी जिंदगियां गुजर रही है, करोड़ोंपति है, अरबोंपति है, दो रोटी खाने के मोहताज है। अखबार में ऐड देते हैं, अगर कोई हमें दो रोटी खाने के काबिल कर दे, इतने लाख रुपए हम उसको देंगे। लाखों आमिलों ने कोशिश कर ली, कई आमिलों ने कोशिश कर ली, उनका इलाज नहीं हो रहा है। वजह क्या है? खुदा ने लिक्विड पे जिंदगी मुकद्दर में लिखी है। अल्लाह समझाना चाहते हैं, तू अगरचे अरबोंपति है लेकिन मैं जब तक न चाहूं तू रोटी खा नहीं सकता। इससे पता चला कि सारा निजाम अल्लाह की तरफ से चलता है। हमें तो लग रहा है कि ये फोकस चल रहा है, ये माइक चल रहा है और हम रोशनी में बैठे हुए हैं, माइक से आवाज आ रही है। न तो ये फोकस चल रहा है, न ये माइक चल रहा है। और ये रोशनी असल में फोकस की वजह से नहीं है, ये तो एक खोखा है। रोशनी इसके पीछे के करंट की वजह से, करंट की वजह से। अगर ये करंट चला जाए, अगर ये बिजली चली जाए, अगर ये लाइट चला जाए तो ये फोकस काम करना बंद कर दे और ये माइक काम करना बंद कर दे। हमें तो लगता है कि दुनिया चल रही है, हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और खाते भी हैं, हजम भी हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। अरे ना ना ना, अंदर कोई सिस्टम काम कर रही है, मेरे रब का इरादा काम कर रहा है और वो हमें रिस्क पहुंचाता है। वही अल्लाह हमें पैसे देता है, वही अल्लाह सब्जी को उगाता है, वही अल्लाह फल फ्रूट को उगाता है। जानवरों को उसी अल्लाह ने बनाया है। बकरे बनाने वाले अल्लाह, बकरियों को बनाने वाले अल्लाह, मुर्गी को बनाने वाले अल्लाह, ये सब्जी, ये टमाटर, ये प्याज को उगाने वाले अल्लाह, मूली गाजर को बनाने वाले अल्लाह। और ये दुनिया भर की जो चीजें हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट हैं। हमें तो लगता है कि 20-50 रुपये दे के हम खा रहे हैं। ना 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 ना, इसके पीछे कोई निजाम काम कर रहा है। वो किसका निजाम है? वो मेरे रब का निजाम। एक बस ऐसे ही नहीं चलती, उसे कोई चलाता है। एक ट्रेन ऐसे नहीं चलती, उसे कोई चलाता है। एक फ्लाइट ऐसे नहीं चलता, उसे कोई चलाता है। एक बाइक ऐसे नहीं चलती, उसे कोई चलाता है। यूं फरमाए, ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है, इसे कोई चला रहा है। और वो कौन है? फरमाया वो अल्लाह है।
वो बड़ी ताकत वाला है, वो बड़ी कुदरत वाला है। क्या कहने उसकी ताकत के, क्या कहने उस अल्लाह की कुदरत के, क्या कहने उस अल्लाह की वहदानियत के। एक तरफ सारी दुनिया वालों की ताकत, एक तरफ मेरे अल्लाह की ताकत। ओ हो, कोई मुकाबला ही नहीं है। सारी दुनिया की ताकतें मिलकर एक कीड़ी नहीं बना सकते, मच्छर नहीं बना सकते, एक मकोड़ा नहीं बना सकते, एक परिंदा नहीं बना सकते और एक पहाड़ नहीं बना सकते। ये सारी दुनिया के इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर अगर ये सब मिल जाए तो इतना नहीं कर सकते। सारी दुनिया की मशीनरी मिल जाए, सारी दुनिया वालों के दिमाग मिल जाए, सारी दुनिया के अल्लाह वाले जमा हो जाए, आमीन लोग जमा हो जाए, उलमा और हुफ्फाज जमा हो जाए, कौम के वडील जमा हो जाए, टेक्नोलॉजी के माहिरीन जमा हो जाए, बड़े बड़े साइंसदान जमा हो जाए, जो चांद तक पहुंच गए वो लोग जमा हो जाए और पूरी दुनिया के बड़े बड़े बादशाह जमा हो जाए, सब मिलकर के कीड़ी नहीं बना सकते। ये दुनिया वालों की ताकत है। एक मच्छर नहीं बना सकते, ये दुनिया वालों की ताकत है। एक पहाड़ नहीं बना सकते, ये दुनिया वालों की ताकत है। और मेरा अल्लाह है, मां के पेट में कई अंधेरी कोठरियों में हर एक की फिंगरप्रिंट भी अलग अलग बताता है और अपनी कुदरत का मुजाहरा करता है और समझाता है तुम्हारा कोई खालिक है, मालिक है, पालनहार है। वो अल्लाह है जो सारी दुनिया का निजाम चला रहा है। इस निजाम के पीछे अल्लाह की कुदरत काम कर रही है। ये माइक के पीछे करंट काम कर रहा है, ये फोकस के पीछे करंट काम कर रहा है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह मेरी जुबान रोक दे तो साथी बोल नहीं सकता, और अल्लाह ताला अगर आपके कान बंद कर दे तो आप जो है सुन नहीं सकते। अगर वो अल्लाह हमें नाबीना कर दे, न मैं आपको देख सकता न आप मुझे देख सकते। एक जगह मेरा मस्तूरात में बयान के लिए जाना हुआ, बयान करने बैठा, आवाज ही नहीं निकल रहा है। 5 मिनट हो गई, 6 मिनट हो गई, 7 मिनट हो गई। मेरे अम्मी भी थे उस बयान में। मैंने दरवाजा खिटखिटाया, मेरी अम्मी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा अम्मी आवाज नहीं निकल रही है। माइक दे दिया, चला गया। ऊपर जा रहा था, सीढ़ी चढ़ रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया कि साकिब ये कहने के लिए तो आवाज निकला कि मेरा आवाज नहीं निकल रहा है। इससे पता चला कि आज अल्लाह की मर्जी नहीं है या कोई गुनाह हुआ है। उस वक्त एहसास हुआ कि ये जो बोल रहे हैं ना माइक पे आके, इसमें हमारा अपना कोई कमाल नहीं है। अल्लाह अकबर। ओ मेरे अजीजों, असल बात यह है, ये जिस अल्लाह की कुदरत काम कर रही है ना, उसी अल्लाह के पास सुकून है। सुकून हमारे पास नहीं है, सुकून अल्लाह के पास है। सुकून कहां पर है? अल्लाह के पास। और एक कायदा बयान फरमा दिया, सुकून कहां मिलेगा वो बयान फरमाया अल्लाह, ए लोगों सुनो खबरदार हो जाओ, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुकून तो सिर्फ और सिर्फ मेरी याद में है। ये कुरान का फैसला है। अल्लाह को याद करोगे सुकून मिलेगा। कितने लोगों के मैसेज आते हैं, मौलाना बेचैनी है, कोई वजीफा बताओ। उनको कहता हूं कि आप अल्लाह अल्लाह पढ़ो 3000 मरतबा, मैं और मेरा अल्लाह, मैं और मेरा अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, कि मैं डायरेक्ट जज को पुकारो, आप फैसला आपके हक में होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या कोई जिक्र दे देता हूं, थोड़ी देर बाद मैसेज आता है सुकून मिल गया। कैसे मिला? अरे तुझे भूख लगी थी, खाना मिला तो पेट भरेगा ना। तुझे प्यास लगी थी, पानी मिला तो प्यास तो बुझेगी ना। ये सुकून जो की कमी जो है ना, ये रूह अंदर से चीखती है, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। इसका खाना रुपये पैसे नहीं है, सोना चांदी जेवरात नहीं है, पैसा मालदारी नहीं है, तफरी नहीं है, दो सहबाब नहीं है, बल्कि रूह को चाहिए अल्लाह का जिक्र। इसी को शायर ने कहा था, न दुनिया से न दौलत से
नगर आबाद करने से। बहुत गहरी बात कही है इसमें। न दुनिया से न दौलत से नगर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। दिल को जो सुकून मिलता है ना, वो अल्लाह की याद से मिलता है। ये मैं अपने आप से भी कहना चाहता हूँ, आप हज़रात से भी कहना चाहता हूँ, दुनिया के लोगों से भी कहना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि देखो, सुकून चाहिए, अल्लाह को याद करो। आप कुरान पढ़ो, सुकून मिलेगा। एक 90 साल की उम्र की औरत वो नसीहत करते हुए मुझे कहने लगी, मौलाना पहले लोग कहते थे कि सुबह एक पारा पढ़ो तो शाम तक तुम्हारी रूह को ग़िज़ा मिलेगी, शाम को एक पारा पढ़ो रात को तो पूरी रात तुम्हारी रूह को ग़िज़ा मिलेगी। मेरा तजर्बा है, 90 के करीब की उम्र हो गई, सुबह एक पारा पढ़ती, शाम एक पारा पढ़ती, दुनिया की सबसे खुशहाल औरत में हो। टॉनिक ले रही है वो। हम दोपहर में नाश्ता देते हैं, रात का खाना देते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को तय करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए फरमाया कि मोमिन के पास 3 चीजें हर वक्त होनी चाहिए। नंबर 1, मिसवाक हर वक्त होना चाहिए और मिसवाक का एहतमाम होना चाहिए। क्या होगा? फरमाया जो मिसवाक पाबंदी से करता होगा उसकी मौत का वक्त आएगा, मलकुल मौत उसके पास आएंगे और शैतान को धक्का देकर हटा देंगे और इसको कलीमा याद दिलाएंगे। ये समझ जाएगा मेरे दुनिया से जाने का वक्त है, कलीमा पढ़ेगा और अपने अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। और यूं फरमाया, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा ये फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो तो जन्नत में दाखिल होगा। और जो जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब हो गया। कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, खुलासा ये कि जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो तो कामयाब हो गया। कामयाब कौन? जो जन्नत में चला जाए, अल्लाह के मेहमान खाने में चला जाए। जन्नत में क्या है? मजे है, अपनी मर्जी की जिंदगी है, मनचाही जिंदगी है, अल्लाह से मुलाकात है, प्यारे नबी से मुलाकात है, सहाबा से मुलाकात है। वो जन्नत के बालाखाने हैं, वो जन्नत की नहरें हैं, वो जन्नत के बाजार है, वो जन्नत के नगमे हैं, वो जन्नत के फल फ्रूट है, वो जन्नत की जवानी है। नमाज नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, शुगर नहीं, प्रेशर नहीं और हार्ट की तकलीफ नहीं, कमर का दर्द नहीं, घुटन की कोई तकलीफ नहीं, पैसे कमाने का कोई टेंशन नहीं, फैमिली का कोई फोन नहीं, ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर्जा, वो कर्जा, ये बीमारी, ये परेशानी, ये हो गया, वो हो गया। फरमाया जन्नत में कुछ नहीं है, जन्नत में मजा ही मजा है, ऐश ही ऐश है, राहत ही राहत है, सुकून ही सुकून है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कई दफा जन्नत का तज़किरा करते हैं और हमें समझाते हैं कि अगर आपको जन्नत चाहिए ना, आप हमें राजी करो, मेरी मान के जिंदगी गुजारो, बहुत मजा है हमारे यहाँ जन्नत में। और अजीब बात, जो अल्लाह से डरते हैं, तकवे वाले हैं, यूं फरमाया उनके लिए 2 जन्नत है। कुरान करीम में, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह से डरने वालों के लिए 2 जन्नत है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसानों और जिन्नातों की जमात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे?
अल्लाह का डर बहुत बड़ी चीज है। इंसान शैतान से डरता है ना, इंसान सांप से डरता है, सांप से दूर भागता है। आग से डरता है, आग के करीब नहीं जाता। इसी तरह जो अल्लाह से डरता है वो फिर गुनाह नहीं करता। उसको पता है गुनाह एक करंट है और करंट को पकड़ना नहीं चाहिए। गुनाह ऐसा करंट है कि इसके करने से इंसान अल्लाह की नजर रहमत से गिर जाता है। इसलिए फरमाया कि अपने आप को गुनाहों से बचाना, अपनी मौत को, अपनी कब्र को, अपनी आखिरत को याद रखना कि मुझे मरना है, मेरा जनाजा उठना है और मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी सारी चीजें, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, ये सब यही रह जाने वाली है। और आखिरत के मंजिलों में ये एक ऐसी जबरदस्त मंजिल है कि इसमें इंसान अकेला होगा, इसके पास और कोई नहीं होगा। अभी 4 दिन पहले नवसारी में हमारी बिरादरी का एक कब्रिस्तान है। मैं रात में 1 बजे के करीब उस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। मैंने सोचा थोड़ा देखूं कि रात में 1 बजे कैसा लगता है कब्रिस्तान में। आप यकीन मानो मैं अंदर नहीं गया 1 बजे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ, मैंने अपने रिश्तेदारों को याद किया, अपने दोस्तों को याद किया कि साकिब 1 बजे तू अंदर नहीं जा रहा है। वहशत लग रही है, खौफ लग रहा है, दुनिया भर का अंधेरा है और तेरे ये दोस्त कब्र में, हमारे यहाँ के फुला मालदार कब्र में है, फुला बोल वाले वो कब्र में है, मेरे दोस्त वो कब्र में है। मैंने मेरी दादी का सोचा कि यार वो कब्र में है, और मेरे दोस्त अहबाब और हमारे यहाँ के जो बड़े लोग थे उनके बारे में सोचा, वो कब्र में है। हमारे कई रिश्तेदार मस्तूरात थी, उनके बारे में सोचा, वो कब्र में है। मैंने कहा साकिब तू 1 बजे अंदर नहीं जाता और ये लोग कब्र में टले हुए मिट्टी के नीचे सोए हुए हैं। याद रखना एक दिन तेरा भी यही हशर होना है, मदीना मुनव्वरा में या कहीं और, लेकिन जरा तुझे भी कब्र में। आज तो इंसान जिंदगी ऐसे गुजारता है जैसे मरना ही ना हो, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही ना हो। क्या मौत देखा जाएगा। अभी तो दोस्तों की मजलिस है, फजर में मीठी नींद है, अभी तो वर्कशॉप है, कुरान शरीफ की तिलावत के लिए हमारे पास वक्त नहीं, ग्राहक खड़े इसलिए हमारी रकातें जा रही है, तस्बीह जिक्र करने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए, कहता है वक्त नहीं है। दोस्त से बात करने के लिए कहता है वो तो है, नाश्ते के लिए वो भी है, खाने के लिए वो भी है, सोने के लिए वो भी है, गुस्ल करने के लिए वो भी है, वर्कशॉप के लिए वो भी है, 4 दफा चाय पीने के लिए वो भी है। किसके लिए नहीं है? कि एक अल्लाह के लिए मेरे पास वक्त नहीं। जिस अल्लाह ने जिंदगी दी, जो अल्लाह मौत देगा, जो अल्लाह तुझे दोबारा जिंदा करेगा, वो मेरा अल्लाह जिसने लॉकडाउन में मेरी और आपकी एक वक्त की चाय आगे पीछे नहीं की, उस अल्लाह के लिए मेरे और आपके पास वक्त नहीं है। कितने लोग हैं वसूल कर रहे हैं, उनके पास वक्त है, समझदार लोग हैं, होशियार लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, रोजाना एक कुरान पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। सारी मशगूली के बावजूद रोजाना 10-10 पारे पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, अपनी आखिरत बना रहे हैं। गुज़िश्ता कल एक जगह सफर से आया, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि मैं 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूं। गुज़िश्ता कल वापस मुलाकात हुई, मैं अदब से बैठा, मैंने कहा मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे दे। कहने लगे कि अल्लाह आपको भी तौफीक दे। बेटा मैंने थोड़े से बढ़ा दिए हैं। कितने कर दिए? अब मैंने 20,000 कर दिए हैं। अब मैं 20,000 पढ़ रहा हूं। मैंने कहा सुभान अल्लाह। दुनिया में किसी के पास पैसा बढ़ता जाता है और जो नेक होते हैं वो अपनी नेकियां बढ़ाते चले जाते हैं। 20,000 मरतबा दुरूद शरीफ और 5,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार रोजाना करता हूं। बहुत बड़े ताजिर है, मालदार आदमी है, मशगूल होते हैं अपनी तिजारत वगैरह में। वो वक्त है, आखिरत समझ में आई है। तीनों बच्चे आलिम है,
अल्लाह अकबर कबीरा। एहसास होता है कैसी जिंदगी गुजारी, घर में कैसा दीनी माहौल कायम किया। मैंने पूछा मुफ्ती साहब कहाँ है? क्या एक मुफ्ती साहब तो अल्लाह के रास्ते में है। अक्सर औकात घर का कोई न कोई अल्लाह के रास्ते में रहता है। वजह क्या है? क्या मेरे वालिद साहब भी अक्सर अल्लाह के रास्ते में रहते थे, अल्लाह के दीन की मेहनत करते थे। अब पैर से माजूर हो गए, चल नहीं सकते, इसीलिए अब एक जगह बैठे रहते हैं। लेकिन बैठे नहीं रहते, 20,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। उनके पास वक्त है अल्लाह के लिए, समझदार है, होशियार है, अक्लमंद है। मैं और आप भी चले जाएंगे, ये जवानी खत्म हो जाएगी। जितने भी बूढ़े हैं उनको पूछो, एक दफा वो भी जवान थे, आज उनकी जवानी चली गई। कब्रिस्तान के चक्कर लगाओ, अक्सर जवान सोए हुए हैं। जो बूढ़े थे वो भी पहले जवान थे, बाद में बूढ़े हुए, कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि बुढ़ापे में तौबा करेंगे। बुढ़ापा आया ही नहीं, जवानी में मौत ने उन्हें आ पकड़ा और अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। कितने लोग हैं जो तौबा करने वाले थे लेकिन शैतान की बात में आ गए। कल कल कल, बाद में उनको पता नहीं था शैतान उनको मौत के वक्त जो है पकड़ लेगा, उनको फंसा देगा। दुनिया की जीनत, दुनिया की रौनक, दुनिया की बहारें, दुनिया की कुमकुमें, पैसे, इंटरनेट की फरावानी, ये दोस्तों की कंपनियां, ये हीरो, ये क्रिकेटर और ये सीरियल और ये मोबाइल की चकाचौंध, कहीं ना कहीं तुझे अपने हाथ में लेकर के, तुझे अल्लाह से हासिल करके तेरी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने की ये शैतान कोशिश करेगा। तू इसकी बात में आ गया, हमेशा के लिए बर्बादी मुकद्दर होने का खतरा है। बिहार के सगरामपुरा में एक वाकया मैंने सुनाया, उस बात को अभी 10 दिन हो गए। दिल हिला देने वाली बात। मैं सूरत में था, आपके कार में बैठा हुआ था, 11 बजे का वक्त था। हाफिज अंजरा साहब आप भी थे ना? हम लोग दोनों बैठे हुए थे कार में। फोन की रिंग बजती है, चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कैसे हो, खैरियत से हो? कौन बोल रहे हैं? आपका दोस्त बोल रहा हूं, नौसारी से। अच्छा, बोला ना मेरी भाभी का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मगफिरत करे। क्या उम्र थी? का 24 साल। ओह, वो जवानी में फले जी, जवानी। छोटे बच्चे हैं 7 साल के, दुआ करना उसके लिए। उनकी अहलिया आपके सूरत जिले की ही रहने वाली थी। सूरत जिले के ये कब्रिस्तान में उनको दफन कर दिया। दुआई कर सकते हैं और तो क्या कर सकते हैं। अजीब बात बताई, मौलाना फोन इसलिए किया कि अभी कुछ वक्त पहले बेटी के अब्बू और उनका 7 साल का बच्चा, वो दोनों कब्रिस्तान गए। तो एक अजीब मंजर देखा कि 2 या 3 सांप उसके सर के पास से कब्र के ऊपर आ रहे। मैंने हाफिज अंजरा साहब को इशारा करा, मैंने क्या बोल रहा है ये क्या कह रहा है? मैं कहा आप क्या कह रहे हो? मौलाना मैं सही कह रहा हूं आपको। अच्छा, मैंने कहा वो बाजू में कोई गड़ा होगा ना, वहां से सांप निकलते होंगे। बोले ना 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 मौलाना, आप समझाने की कोशिश न करो, कोई वजीफा बताओ। उसके सर के पास से निकलते हैं, इधर उधर कहीं जाते नहीं है। खौफजदा और खौफीले सांप है, वो जब किसी को देखते हैं दोबारा कब्र में चले जाते हैं, उसके सर के पास चले जाते हैं। उसके अब्बा तड़प रहे हैं, बच्चे सहम गए, घरवाले तड़प रहे ये मंजर देखकर। मैंने कहा फिर क्या किया? बोले वो जो उसके सर के पास से कब्र खुल गई, एक ही दिन में उसको वापस बंद कर दिया। अच्छा मौलाना, फिर वो कब्र खुल गई, फिर वहां से 2-3 सांप बाहर आ गए, कोई वजीफा बताओ। मैं अपने बारे में टेंशन में हूं कि अल्लाह हमारा क्या होगा, क्या वजीफा बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जो पढ़ने का अल्लाह ने जहन में डाला उनको बता दिया। का मौलाना फिर जब कोई आता है वो सांप फिर उसी की कब्र में चले जाते हैं, उसके सर के पास चले जाते हैं, इधर उधर कहीं नहीं जाते। क्या करती थी वो औरत? नमाज नहीं पढ़ती थी, नमाज तो पढ़ती थी,
पर्दा नहीं करती थी? पर्दा भी करती थी। तो क्या करती थी? बद नजरी और जिना। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा इसको तो हमारे मुआशरे में लोग बहुत हल्का ले रहे हैं। बिंदास मोबाइल में बदनजरी कर रहे हैं, सड़कों पे बदनजरी कर रहे हैं, अखबार में बदनजरी कर रहे हैं, न्यूज देखते देखते बदनजरी कर रहे हैं। एक मस्तूरात न्यूज दे रही है और उसको देख रहे हैं, समझते ही नहीं है कि ये भी कोई गुनाह है। कितनी औरतें सीरियल देख रही है, कहती है हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं। अरे उसमें कितने मर्द लोग आते हैं, पता ही नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं। वो अल्लाह की सुन्नत ये है, अल्लाह ताला जाहिर नहीं करते कब्र में क्या हो रहा है, लेकिन ये पक्की बात है कि कब्र या तो जन्नत का बाग होगी या जहन्नम का गढ़ा। कब्र या तो जन्नत का बाग बनती है या जहन्नम का गढ़ा बनती है। हम देखें हम अपनी कब्र को क्या। ये दुनिया की जिंदगी जो है ना, ये सीरियस है, आखिरत बनाने के लिए दी है। अल्लाह वाले ऐसे ही नहीं तड़प रहे। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब करते हैं, नौजवानों मेरी सुनो, आओ अल्लाह की तरफ, तौबा करो, मैं आपका खैर खा हूं, आपका दुश्मन नहीं हूं। वो ऐसे ही रो रो के नहीं बोलते हैं, वो ऐसे ही क्रिकेटरों को, हीरो लोगों को नहीं समझाते हैं, ऐसे ही जुनैद जमशेद उनकी बात में नहीं आ गए। कभी कभार अल्लाह ताला अपनी कुदरत को जाहिर करके उम्मत को इस बात की तरफ चौकन्ना करते हैं कि तुम भी अपना अंजाम सोचो। दुआ करें उस बच्ची के लिए, अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। मेरा कह देना आसान है, आप लोगों का सुन लेना आसान है। जिस पर बीतती है ना वो जानते हैं क्या गुजरती है। इसीलिए फरमाया कि रात सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ लिया करो। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फरमाया कि ये पूरी सूरत जो है वो पढ़ लिया करो, क्योंकि ये सूरत अज़ाब कब्र से बचाने वाली है। जो आदमी रात सोने से पहले इस सूरत का एहतमाम करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर उसको अज़ाब कब्र से बचाएगा। इसलिए पूरा मजमा आज की मजलिस में इस बात की नीयत करें कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम सूरह मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोएंगे। हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका तो बहुत ऊंचा मकाम है, आप तो बख्शे बख्शाए हैं और अल्लाह ताला आपको पहले ही माफ कर चुके हैं, और उसके बावजूद आप रोजाना रात में सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ के सोते थे। अल्लाह ताला ने आपके अगले गुनाह माफ, पिछले गुनाह माफ, कुरान करीम में ऐलान किया, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। खुलासा ये कि प्यारे नबी जी आपके तो अगले गुनाह भी मुआफ और पिछले गुनाह भी मुआफ। हालांकि आप तो गुनाहों से महफूज है, अल्लाह के बाद आपका मर्तबा है। ये फरमान खुदाए सगरापुरा वालों गौर से सुन लो, नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। अल्लाह का होना हो तो नबी का होना शर्त है। फरमाया जन्नत में जाने के लिए ईमान का पासपोर्ट चाहिए और मोहम्मदी वीजा चाहिए। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना हो, पासपोर्ट की भी जरूरत, वीजा की भी जरूरत। फरमाया कि जन्नत में जाने के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत, वीजा की भी जरूरत। पासपोर्ट क्या है? फरमाया कि ईमान के साथ दुनिया से जाना, ये जन्नत में जाने का पासपोर्ट है। ईमान का मिल जाना ये पासपोर्ट नहीं है। तो बोले ये नहीं है, इसको बचा के ले जाना ये पासपोर्ट है। कितने लोग हैं कि दुनिया में उनका नाम ईमान वालों की फहरिस्त में है, खुदा के दरबार में उनका नाम काफिरों की फहरिस्त में है। इसीलिए किताबों में लिखा है
अफसोस उन पर नहीं है जो काफिर थे और काफिरों की फहरिस्त में नाम आया, यहूदी थे यहूदी की फहरिस्त में नाम आया, नसरानी थे नसरानी की फहरिस्त में नाम आया। अफसोस उस पर नहीं है, अफसोस उस पर है जिसका नाम दुनिया में मुसलमानों की फहरिस्त में था, लेकिन कोई ऐसा जुमला बोला था या अच्छा खात्मा नहीं हुआ और उसका नाम ऊपर काफिरों की फहरिस्त में, फरमाया कि उस पर अफसोस। इसीलिए फरमाया कि ईमान का मिल जा रहा है तो फख्र की बात है, खुशी की बात है कि ईमान वाले हैं। आइए मुस्लिम, अल्लाह करे हमारे नौजवानों को इस्लामी लिबास, इस्लामी चेहरा, इस्लामी तौर तरीका ये भी पसंद आ जाए। मिलिट्री वाले अपनी वर्दी में, पुलिस वाले अपनी वर्दी में, स्कूल के बच्चे स्कूल की वर्दी में, होटल के वेटर होटल की वर्दी में, मुसलमानों के बहुत से नौजवान मुसलमान होने के बावजूद गैरों की वर्दी में। होटल वर्दी न पहने, होटल का वेटर वर्दी न पहने, सेठ उसे होटल में न रखे, स्कूल का बच्चा यूनिफॉर्म न पहने, स्कूल वाले उसे स्कूल में ना बिठाए, मिलिट्री वाले अगर वर्दी न पहने सरकारी जॉब न मिले, पुलिस वाले वर्दी न पहने उनका काम न चले। सब लोग अपनी अपनी वर्दी में होते हैं, उसकी अहमियत समझते हैं। ये इस्लामी वर्दी है, चेहरे पर दाढ़ी, इस्लामी लिबास, इज़ार टखनों से ऊपर, ये वो लिबास है, ये वो दाढ़ी है जिसकी वजह से इंसान कई गुनाहों से बच जाता है। जो ये दाढ़ी को लेकर दुनिया से जाएगा, इंशाअल्लाह मलकुल मौत भी पहचान लेंगे कि मोहम्मद ही है। मुनकर नकीर भी जैसे ही कफन की चादर हटाएंगे, चेहरा देखकर समझ जाएंगे जुबानी दावा करने वाला नहीं है, अमली दावा करने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कयामत का दिन हो, हौज़े कौसर पर प्यारे नबी से मुलाकात हो, ये न कह दे जा जा दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था, मुझे भी तेरा चेहरा पसंद है। आज वक्त है, आज अल्लाह माफ कर देने के लिए तैयार है, सुलह करने के लिए तैयार है। मेरा अल्लाह ताना नहीं देता, माँ बाप भी दे देते हैं, एक अल्लाह ही तो है जो ताना नहीं देता। और हमारे गुनाह अल्लाह की रहमत के मुकाबले में कुछ नहीं। आज सब मौका है, कल कोई इंतकाल हो गया और अल्लाह को नाराज करके चले गए, फिर अल्लाह के जलाल को बर्दाश्त नहीं कर पाओ। माँ बाप हर वक्त रहमदिल होते हैं, माफ कर देते हैं। कभी कोई बड़ी गलती हो गई, घर से निकाल दिया, फिर बाप का गुस्सा शबाब पर होता है। बहुत बड़ा जुर्म किया था तो मेरे घर से चला जाए, अखबार में देता है मेरी प्रॉपर्टी में इसका कोई हिस्सा नहीं, किसी की बात नहीं सुनता। क्या हुआ? अब्बा तो बहुत माफ कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, आपकी पैदाइश हुई उस वक्त मिठाई अब्बू ने तकसीम की थी, आपकी हाइट बढ़ती गई, आपके कपड़े आपके अब्बू लाए, आपको स्कूल मदरसे में अब्बू ने पढ़ाया, चलना बोलना जरिए के तौर पे अब्बू ने सिखाया, कमाना अब्बू ने सिखाया, अब्बू की उंगली पकड़ के चलना सीखे, कमाना सीखे। आज क्या हो गया अब्बू को? फरमाया कि अब्बू ने आपको घर से ही निकाल दिया, अब्बू का गुस्सा शबाब पर आ गया। ये वही बाप है, कहा वही बाप है, एक वक्त तक मुद्दत आपको मौका दिया लेकिन न समझे, अब बाप का गुस्सा शबाब पे आया और घर से निकाल दिया। इसी तरह अल्लाह ताला माफ करते रहते हैं, ढील देते रहते हैं, लेकिन जब पकड़ लेते हैं फिर तौबा की तौफीक भी नहीं देते, अच्छा खात्मा भी नहीं देते और कब्र फिर उसकी जहन्नम का गड़ा बन जाती है। और हम समझ रहे हैं कुछ नहीं होता है, चल रहे हैं। ओ भाई, एग्जाम में कोई सही लिखे गलत लिखे, न सही लिखने वालों की तारीफ होती है, न गलत लिखने वालों को कोई बुरा भला कहता है, क्योंकि एग्जाम है। वो रिजल्ट के वक्त तारीफ और बुराई होती है, एग्जाम में नहीं। मैं और आप एग्जाम में, नमाज पढ़ने वाला न पढ़ने वाला दोनों बराबर लगेंगे, फजर की नमाज पढ़ने वाला छोड़ने वाला दोनों बराबर लगेंगे देखने में। अगर फर्क हो जाए तो सारे लोग ईमान में आ जाए, सारे नमाजी बन जाए, इम्तिहान ही खत्म हो जाए। जो नेक बन जाए अल्लाह ताला उसको बहुत ऊपर कर दे,
तो सारे ही नेक हो जावे। नहीं, ये तो इम्तिहान है, एग्जाम है। हाँ, नेक लोगों को सुकून मिलेगा, गुनहगारों को दिल की बेचैनी रहेगी। एग्जाम में जो सही लिखता है ना, उसको बहुत इत्मीनान होता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आने वाला है। एग्जाम में जो गलत लिखता है वो हमेशा टेंशन में रहता है, 2 महीने के बाद रिजल्ट गलत आने वाला है। वो बेचैन, ये खुशहाल। क्यों? इसको पता है क्या लिख रहा हूं। इसी तरह जो दीनदार होते हैं, नमाजी होते हैं, अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले होते हैं, अपने घरों में दीनदारी वाला माहौल कायम करते हैं, अल्लाह उनके दिलों में इत्मीनान दे देता है कि इंशाअल्लाह आपका अंजाम अच्छा होने वाला है। और जो दीन से दूर, अल्लाह से दूर, अल्लाह की जमीन पर रहकर, अल्लाह का खाकर, अल्लाह की दी हुई नेमतों से फायदा उठाकर अपने अल्लाह से दूर, उसी को नाराज करने में लगा हुआ, उसी से बगावत करता है, अपनी मर्जी से आंख का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल, जुबान का इस्तेमाल, कमाने का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करता है। और प्यारे नबी जो अल्लाह के महबूब है, सारी दुनिया आज उनकी दीवानी है, कई गैर लोग भी उनकी तारीफ करते हैं। इसके पास वक्त नहीं है नबी की नकल उतारने के लिए, नबी के तरीके को सीने से लगाने के लिए, उनका चेहरा रखने के लिए, उनका लिबास पहनने के लिए, उनकी सुन्नतों पर चलने के लिए। हमारा नौजवान मुसलमान ईमान वाला, कलीमा पढ़ने वाला, ईद की नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह पर ईमान रखने वाला, इसको पता है मरना भी है, मौत भी आ जाएगी, अल्लाह के पास भी चला जाऊंगा, कुरान भी बरहक, नबी भी बरहक, इनके तरीकों में 100% कामयाबी सब पता है, लेकिन दोस्तों के नशे में अंधा है। जो भी होगा कब्र में सब बर्दाश्त, लेकिन दुनिया में नबी की नकल नहीं उतारूंगा, नऊजुबिल्लाह अपने दिल से ये कहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए, हमें हमारे नौजवानों को सही समझ अता फरमाए। हमारे पास को कुरान और हम हो परेशान। हम क्यों परेशान रहे? हम क्यों बेचैन रहे? हम क्यों तकलीफ में रहे? हमारे चेहरे पे नूर हो, दिल में सुकून हो, दिल में सुरूर हो। अल्लाह हमारे हैं, अल्लाह के नबी हमारे हैं, तस्बीह हमारे पास है, अल्लाह के रास्ते की मेहनत हमारे यहां हो रही है। सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल, अल्लाह वालों से मोहब्बत। कैसी जिंदगी गुजारी अल्लाह के आशिकों ने, अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या बताएं उनके बारे में। आपने नाम सुना होगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। हमारे इमाम है, बहुत बड़े अल्लाह वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले, बड़े तकवे वाले। एक मर्तबा एक शख्स आए, आकर कहा कि इमाम साहब जी बकरी चोरी हो गई है, कोई वजीफा दे दो। जो बताना था बता दिया। एक कुरैशी आदमी को बुलाया और कहा बकरी की उम्र कितनी होती है? उसने कहा कि इतने साल होती है। जितने साल बताई, इतने साल तक बाजार से बकरी का गोश्त खरीदना बंद कर दे। कहीं ऐसा ना हो कोई चोरी की बकरी मेरे पास भी आ जाए। क्या तकवा है, क्या जिंदगी है, क्या अल्लाह की मोहब्बत है। ऐसा ही कोई इतना बड़ा इमाम बन जाता है। एक मर्तबा धूप में खड़े हुए हैं, किसी ने कहा हजरत करीब में मकान है, यहां खड़े हो जाओ, आपको साया मिलेगा। कहा कि इस मकान वाले को मैंने कर्जा दिया है, अगर इसका साया हासिल करूंगा कहीं कर्जे का सूद न हो जाए, इसलिए धूप में खड़ा रहना बर्दाश्त करूंगा, उसके मकान के साये में खड़ा रहना पसंद। उसको मैंने कर्जा दिया है, कहीं एहसान ना हो जाए, उस मकान से मैं फायदा नहीं उठाना चाहता। एक मर्तबा दोपहर में कपड़े की तिजारत थी बहुत बड़ी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। दोपहर में जोहर की नमाज के बाद दुकान बंद की और आ रहे हैं। आपका नाम था नौमान। एक शख्स ने कहा नौमान बहुत जल्दी दुकान बंद कर दी।
उस जमाने में मगरिब से पहले पहले दुकानें बंद होती थी, क्योंकि लाइट नहीं होती थी, रोशनी नहीं होती थी, क्योंकि बिजली नहीं थी, करंट नहीं था। इसलिए पहले जमाने में मगरिब से पहले पहले सारे बाजार बंद हो जाते थे और रात में लोगों के घरों में दिए जलते थे, उसी से सारे कामकाज होते थे। लेकिन आज जोहर के बाद दुकान बंद हो रही है, इमाम साहब जा रहे हैं, किसी ने कहा नौमान क्या बात पेश आ गई, आज दुकान बहुत जल्दी बंद कर दी। अजीब बात फरमाई जिसका खुलासा ये है, फरमाया कपड़े की तिजारत है, कहीं ऐसा ना हो कोई हल्के मटेरियल को अच्छा मटेरियल समझकर खरीद न ले, धोखा ना हो जाए। ये फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, प्यारे नबी ने फरमाया जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं। मौसम अबर आलूद है, आसमान पर बादल है, इसीलिए रोशनी कम है, ग्राहक को देखने में तकलीफ होगी और कई सस्ती चीज को महंगी चीज समझकर खरीद ले, धोखा ना हो जाए उसके साथ। दुकान बंद कर सकता हो, आखिरत बर्बाद नहीं कर सकता। तब जाके इतनी ऊंची हस्ती बनी। एक मर्तबा दुकान पर तशरीफ ले गए, देखा कि एक थान है उसमें कुछ ऐब है। दुकान के आदमी को बुलाया और कहा कि भाई इसमें ये ऐब है, जिसको भी बेचो ना बता के बेचना, वैसे ना बेच देना। तो कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद आए, वो थान नहीं था, पूछा वो थान कहां चला गया, वो तो बेच दिया। उसको बताया था कि इसमें ऐब है, वो तो बताना भूल गया। पता है कौन ले गया, तो ग्राहक बहुत आते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। उसको समझाया ऐसे नहीं बेचते, ऐब बताए बगैर माल बेचना ये इस्लाम में जायज नहीं। जो ऐब है वो बता दो, गाड़ी बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, ये ऐब है, उसको बताना चाहिए। सूरत वाले हर चीज की गली निकाल देते हैं। वो बाइक बेचनी हो तो ऐप नहीं बताते, उसको कहते हैं देख ले ये है तेरे सामने, जो है वो ये है। अल्लाह, हीला तो ढीला ही होता है। इमाम साहब ने पूछा कितने में बेचा थान, हजरत इतने रुपए में। वो सारे पैसे दो, सब सत्ता कर दिया, ये पैसा ही नहीं चाहिए, मूड़ी भी दे दी, नफा भी दे दिया। कहीं खुदा के दरबार में पकड़ हो गया है। ये लोग बहुत डरते थे कब्र के अजाब से, ये लोग बहुत डरते थे अल्लाह से मुलाकात के वक्त हमारा क्या होगा। थोड़ा सा जायजा ले लें, जिसके इनकम टैक्स वाले आते हैं ना, सब घर वाले तस्बीह पढ़ने बैठ जाते हैं, खत्म खत्म, सब खत्म पढ़ते हैं, 1.25 लाख का खत्म। क्या हुआ, इनकम टैक्स वाले आए, रोए तड़प रहे, बेचैन, कुछ समझ में नहीं आता घर वालों को। उनको ऐसा लगता है कि शायद कयामत इसी को कहते हैं, हालांकि ये कयामत नहीं है। एकदम तड़प रहे, क्या हुआ, कुछ 2-3 लोग हिसाब लेने के लिए आए 1 साल का। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज थोड़ा ये तो सोच ले, एक दिन खुदा के सामने तुझे पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। पैसा कहां से कमाया था, कहां खर्च किया था, जवानी कहां गुजारी थी, कुछ तो अपने अल्लाह को बड़ा तो समझ, उनको बड़ा ताकतवर तो समझ। उनकी ताकत बड़ी, उनकी कुदरत बड़ी। जहां जन्नत बनाई है वहां जहन्नम भी बनाई है, जहां खुशी रखी है वहां गम भी रखा है, जहां दिन रखा है वहां रात भी रखी है। और बहुत समझा दिया पहले ही। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें ऐसे ही बेकार पैदा कर दिया? तुम्हारा ये ख्याल है ऐसे ही पैदा कर दिया, खाओ पियो, घर का खर्चा चलाओ, अच्छी तरह निजाम चलाओ और फिर मर के हमारे पास आ जाना? ना 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 ना, वो अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम दोबारा हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? एक मौके पर फरमाया कुरान करीम में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अगर ये कह दिया होता मौत आनी है तो सस्ता सौदा है, मर के चले जाते।
लेकिन यूं फरमाया मौत का मजा चखना है जिस तरह खाने पीने का मजा है, ड्राई फ्रूट का मजा है, फल फ्रूट का मजा है, इस तरह मौत का भी मजा है और वो चखना है। यूं फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मजा चखेगा फिर क्या होगा, आगे बयान फरमाया सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर इन्हें हमारी तरफ लौटा दिया जाएगा। जाना है अल्लाह के पास, मुलाकात करनी है अल्लाह से, हिसाब किताब देना है अल्लाह को। हमारे लिए जन्नत या जहन्नम ये जो फैसला होगा वो अल्लाह करेंगे। हमें अल्लाह खिला रहे हैं, अल्लाह पिला रहे हैं, हमारे मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, पालनहार अल्लाह है, शहंशाह अल्लाह है, हवाओं को चलाने वाले अल्लाह है। कभी ठंडी हवा, कभी गर्म हवा, कभी हवाओं के साथ बारिश, ये निजाम अल्लाह का है। सातों आसमान अल्लाह ने बनाए, जमीनें अल्लाह ने बनाई, समंदरों को अल्लाह ने बनाया, उसकी जगह अल्लाह ने बनाई, पहाड़ों को अल्लाह ने गाड़ा, इंसानों को, जिन्नातों को, फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया। रोजाना इतने बच्चे पैदा होते हैं, अल्लाह करता है, उन्हें दुनिया में अल्लाह लाता है। और रोजाना कितने लोगों का इंतकाल होता है और उनके इंतकाल, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। युहयीकुम, तुम्हें जिंदगी देने वाले भी अल्लाह, वयुमीतुकुम, और तुम्हें मौत की गांठ उतारने वाले भी अल्लाह, वल्बासी बादल मौत, मरने के बाद दोबारा जिंदा करने वाले भी अल्लाह। इस अल्लाह ने नापाक कतरे से पूरा इंसान बना दिया हो, क्या वो दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। जिसने इतना बड़ा आसमान बनाया हो बगैर सुतूनों के, आसमान ठहरा हुआ है, वो जमीन पे गिरने नहीं दे सकता, क्या वो अल्लाह मुझे और आपको दोबारा बना नहीं सकता? जिस अल्लाह ने हमारी फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाई, हमारे चेहरे अलग अलग बनाए, हमारे आवाज अलग अलग बनाए, जिसका भी फोन पे ताल्लुक वाले का फोन आए पता चलता है ये इसका आवाज है। ये अलग अलग आवाज, ये अलग अलग कलर, ये अलग अलग चेहरे और ये अलग अलग इंसान की जो अंदाज, ये किसने बनाया है? 100 लोग कुरान पढ़ते, हर एक की अपनी अलग आवाज है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अल्लाह को पहचानो, सहाबा ने अल्लाह को पहचाना था, अल्लाह के हो गए थे, अल्लाह सहाबा के हो गए थे। मेरे अजीजों, संग्रामपुरा वालों, खुशी का मौका है। क्या खुशी का मौका है कि अभी इंतकाल नहीं हुआ है। अभी मैं और आप कब्रिस्तान में नहीं है, हमारे कई रिश्तेदार हैं, हमसे कई मिलने जुलने वाले हैं, हमारे कई दोस्त अहबाब है। मैं और आप तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, सांस चल रही है। अभी तो हम बहुत बड़े अल्लाह वाले भी बन सकते हैं, बहुत बड़ी आखिरत भी बना सकते हैं। अभी तो मौका है। अभी दुनिया में जितने बड़े बड़े अल्लाह वाले, उनके लेवल तक भी हम जा सकते हैं। नबूवत का दरवाजा बने, विलायत का नहीं, जो जहां चला जाए इखलास के साथ, तवाज़ु के साथ। जितने बड़े बड़े अल्लाह वाले, उनसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें, उनसे बड़ा अल्लाह वाला बन जाएगा। उनसे ज्यादा तकवा इख्तियार करें। वो कौन है, क्या है, कुछ नहीं। कितने बड़े बड़े चोटी के अल्लाह वाले हैं, हाफिज आलिम नहीं है, बहुत बड़े अल्लाह वाले। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे। अब आप हमारे अक्सर अल्लाह वालों को देखो तो उनसे बैठ थे। ये नहीं चलता कि आप हाफिज है, आलिम है, आपका वक्त लगता है, ये सब नहीं। ये बताओ कि आपके पास तकवा है या नहीं, नमाजों की पाबंदी हो रही है या नहीं। फिर ये सब हाफिज आलिम, हाँ बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। कुरान कसीदे में होना बहुत बड़ी नेमत, हाफिज कुरान की डिग्री बहुत बड़ी डिग्री, बहुत ऊंचा मकाम। इसके वालिदैन को जन्नत में ताज, जन्नती जोड़ा, फजाइल है सब।
लेकिन फरमाया उनको भी अल्लाह को राजी पर करना पड़ेगा। उलमा का बड़ा ऊंचा मकाम, कोशिश करें हर घर में कोई न कोई हाफिज हो, हर घर में कोई न कोई आलिम हो। अल्लाह ताला हमारे यहां एक ऐसा माहौल कायम फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सिर्फ एक बात हमें याद रह जाए, हमारे दिल दिमाग में समा जाए कि हमें मरना भी है, अल्लाह के पास जाना भी है, वो याद रख के जिंदगी गुजारनी है कि हम अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। और आपको मैंने सुनाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तकवा, ऐसी तकवा भरी जिंदगी अल्लाह से मांगना पड़ेगी। तकवा बहुत बड़ी नेमत। तकवे के बारे में एक दो बात बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं। एक सवाल होता है, अल्लाह किसके साथ है, किसकी पार्टी में है, किसके साथ है? कुरान करीम में अल्लाह ने इसको बयान किया, फरमाया इन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तो तकवे वालों के साथ है। तुम गुनाहों से बचो तो अल्लाह तुम्हारे साथ, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई टेंशन नहीं। हमारी गाड़ी में इंस्पेक्टर बैठा हो तो क्या टेंशन है रास्ते पर, अब मालिक ही अगर हमारे साथ हो तो क्या टेंशन है। फरमाया इन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तो तक़वे वालों के साथ है। अल्लाह किससे मोहब्बत करते हैं, किससे प्यार करते हैं, किसे पसंद फरमाते हैं? अपने कुरान में अल्लाह ताला ने इस बात का भी ऐलान फरमाया, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तक़ीन, अल्लाह तबारक व तआला तो तक़वे वालों को पसंद फरमाते हैं, तक़वे वालों से प्यार फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं। 10 सेकंड में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार हमको भी मिल सकता है। तक़वा हासिल कर ले, पिछले गुनाहों से माफी मांग ले और आगे एक जज्बा, एक सोच, एक वलवला, गुनाह नहीं करूंगा, जान दूंगा गुनाह नहीं, बदनजरी नहीं, जुबान से किसी की गीबत नहीं, कान से गलत सुनना नहीं, रूहानी बीमारियों से बचूंगा, हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से, अदावत से, नफरत से, अपने आप को सही मानों में सच्चे दिल से बहुत बड़ा गुनहगार समझूंगा, क्योंकि मेरा अल्लाह दिलों को देखता है। मैं कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं, अल्लाह सब कुछ और अल्लाह ही से सब कुछ। इब्तिदा नापाक कतरा है, पेट में गंदगी है, तनोमन मिट्टी के नीचे दफन होना है। जिंदगी क्या है, आकर नहा है, नहा कर चलती है। पहला गुस्ल भी किसी और ने किया था, आखिरी गुस्ल भी कोई और देगा। तक़वा बहुत बड़ी नेमत है। एक सवाल होता है, अल्लाह के वली कौन लोग हैं, अल्लाह के दोस्त कौन लोग हैं? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी ऐलान फरमा दिया, फरमाया इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून, उसके वली तो वही होते हैं जो मुत्तकी होते हैं, चाहे हाफिज आलिम हो या ना हो। फरमाया तकवा है तो अल्लाह वाला है, तकवे में लखवा है तो अल्लाह वाला नहीं। अल्लाह ताला किसके अमल को कबूल फरमाते हैं? फरमाया तकवे वालों के। फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, मुत्तकियों के अमल को अल्लाह कबूल फरमाते हैं, पसंद फरमाते हैं इनको। बाप भी उस बच्चे को ज्यादा पसंद करता है जो बाप की नाफरमानी न करता हो।
अल्लाह भी अपने उन बंदों को पसंद करते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। और तकवे वालों को ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरे अंदर तकवा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन। अल्लाह तबारक व तआला तो तकवे वालों को खूब जानते हैं। हम में से हर एक को जानते हैं किसका दिल साफ है, किसका मोबाइल साफ है, किसकी तन्हाई पाक है। तकवे में अक्सर ये तीन चीजें देखी जाती है, दिल साफ हो, मोबाइल साफ हो, इंतकाल हो जाए कोई भी मोबाइल चेक करने उसे कुछ मिले ही नहीं। हम समझते हैं कि लोग में कुछ भी रख दो, किसको पता चलता है? और मेरा अजीज, मेरा रब सब देखता है, वो दिलों के हाल को जानता है। जुबान की बात तो बहुत दूर की, हम आवाज से कोई बात करें या आहिस्ता बात करें वो बात तो बहुत दूर की, मेरा रब तो दिलों के हाल को जानता है। कुरान करीम में इस बात का ऐलान भी फरमाया, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह तबारक व तआला तो सीनों के भेदों को भी जानते हैं। कौन नेक बनना चाहता है, कौन नहीं चाहता, उसे जानते हैं। कौन नौजवान अपनी जवानी अल्लाह पर फिदा करना चाहता है, कौन नहीं चाहता, दोनों को जानते हैं। कौन अपने नजर की हिफाजत करता है, कौन नहीं करता, अल्लाह दोनों को जानते हैं। कौन फजर की नमाज पढ़ता, कौन नहीं पढ़ता, अल्लाह दोनों को जानते हैं। कौन सी मस्तूरात पक्का पर्दा करती है, कौन सी मस्तूरात कच्चा पर्दा करती है, अल्लाह दोनों को जानते हैं। कौन फैशनेबल बुर्के दिखलावे के लिए पहनते हैं, अल्लाह उन्हें भी जानते हैं। और कौन सीधे साधे बुर्के अपने अल्लाह के लिए पहनते हैं, अल्लाह उन्हें भी जानते हैं। अल्लाह ताला दिलों के हाल को जानते हैं। एक सवाल होता है कि फिर अल्लाह ताला के यहां किसका मकाम ऊंचा है? अभी दुनिया में जो लोग रहते हैं, जो लोग रह रहे हैं, जो इंसान, जो जिन्नात जो बस रहे हैं, मैं और आप जो है, तो अल्लाह के यहां किसका मकाम बहुत ऊंचा होगा। खुदा के दरबार में उसकी इज्जत होगी, उसका इकराम होगा, उसका एहतराम होगा। तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान में उसकी खबर दी कि मेरे दरबार में कौन इज्जत वाला है ज्यादा। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि ये जो पैदा हुए ना दुनिया में, जो आए ना, ये तुमको हमने ही पैदा किया, एक मां और एक बाप से, इनको जरिया बनाया। वरना याद रखना, अल्लाह जरिए के भी मोहताज नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। अल्लाह उस पर कादिर है, लेकिन वो अल्लाह की कुदरत है। और अल्लाह की सुन्नत यह है कि माँ बाप से बच्चे पैदा होते हैं। तो अपनी सुन्नत को जिक्र फरमाया कि ए लोगों, ए दुनिया वालों, ए सारे लोगों, जरा सुनना कि हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और ये तुम्हारे कबीले और खानदान और बिरादरी है ना, ये किसी और ने नहीं बनाई, अल्लाह कहते ये हमने बनाई। तुम्हारे कबीले, तुम्हारे खानदान, तुम्हारी बिरादरी, इसकी अटकिए, इसकी अटकिए, फुला शेख, कोई शेख है, कोई पठान है, कोई मेमन है, कोई मलिक है, कोई कौन है, हर एक की अलग अलग अपनी अपनी अटके, अपनी बिरादरी है। अल्लाह कहते ये तो हमने बनाई कुरान में।
वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और ये वजह भी बताई कि ये क्यों बनाई। और हमने तुम्हारे कबीले और खानदान इसलिए बनाए कि आपस में पहचान हो सके। कबीले और खानदान इसलिए बनाए कि आपस में पहचान हो सके, इसलिए नहीं बनाए कि आपस में फख्र करें ये हम बड़े कबीले के तुम छोटे कबीले के, हम फुला कबीले से, हम इज्जत वाले लोग हैं। फरमाया ना ना ना, इज्जत वाले कबीले वाले नहीं, इज्जत वाले तकवे वाले। कबीले खानदान बिरादरी से इज्जत नहीं। कितने ऊंचे खानदान वाले अल्लाह को नाराज करके गए, जहन्नम में जाएंगे। कितने नीचे खानदान के समझे जाने वाले अल्लाह के वली बन के गए, हमेशा हमेशा की जन्नत में जाएंगे। फैसले कबीलों पर नहीं, फैसले खानदानों पर नहीं, इसलिए इस पर फख्र न किया जाए कि हम फुला कबीले के। कितने लोग पहले अपना नाम लिखने से पहले लिखते हैं, पहले अपनी अटक लिखते हैं फिर अपना नाम लिखते हैं। जहां जरूरत ना हो वहां ऐसा करना मुनासिब नहीं। कितने इलाकों में मैं जाता हूं अपना पहले लिखते हैं। मेरा कचबूत जाना हुआ तो वहां खतरी बिरादरी है, हर शख्स लिख रहा था खतरी फुला, खतरी फुला, खतरी फुला। अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। तो मैंने उनसे पूछा ये क्यों लिखते हैं, तो एक आदमी ने कहा कि बड़े लोग समझे जाते हैं। तो मैंने उनको फिर समझा मुनासिब है, शेख फुला ना ना ना, मेमन फुला ना। वो हमारे यहाँ कितने दोस्त है, एक इलाके में गया जब खान लोग बहुत थे, हर छोटा छोटा बच्चा आके कह रहा है, मैं कहा कौन, बोले खान साहब। ओ भाई, खुदा के दरबार में ये नहीं चलता कि आप खान हो, पठान हो, बलूच हो, मेमन हो, शेख हो, ये नहीं चलता। साफ ऐलान किया कि हमने तुम्हारे कबीले और खानदान इसलिए बनाए कि सिर्फ आपस में पहचान हो सके। मकाम किसका ऊंचा, अब उसको बयान किया। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में से अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। फरमाया जितना तकवा होगा, कौन जानता है कि अल्लाह जानता है। अल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, तेरा अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है। मौलाना ये सारी बात क्यों कर रहे हैं? ये सारी बात इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह करे हमारी जिंदगी में तकवा हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट मीन्स इंसान का कोई काम हो, अटका हुआ हो ना, उसके लिए मदद मांगता है, तड़पता है, सदका देता है, नमाजों के बाद दुआ करता है, सलातुल हाजत पढ़ता है, चलते फिरते अल्लाह से बात करता है, अल्लाह ये काम अटका हुआ है आप कर दीजिए, घर में फला बीमार है, सीरियस है, बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह अच्छा कर दे, डॉक्टर ने कहा है 50 मिनट बाद पता नहीं क्या होगा, सक्सेस भी जा सकता है, ऑपरेशन नाकाम भी हो सकता है। अब ये चीज उसके सामने हाईलाइट हो गई, उसका बेटा अब मांग रहा है अल्लाह के सामने, अब सदका दे रहा है, अब 2 रकात पढ़ रहा है, अब मस्जिद में जाके खुदा के सामने हाथ उठा रहा है। और हमें तकवा चाहिए और 2 रकात सलातुल हाजत भी नहीं पढ़, तकवा चाहिए और उसके लिए कुछ सदका भी नहीं निकालना, तकवा चाहिए और चलते फिरते अल्लाह से इसको मांगता भी नहीं है, तकवा चाहिए और नमाजों के बाद दुआ में तकवे का कोई जिक्र ही नहीं, जैसे तकवे को कोई बड़ी अहम चीज नहीं समझता। सारे अल्लाह वाले तकवे वाले हैं, सारे सहाबा तकवे वाले हैं, सारे औलिया इज़ाम तकवे वाले हैं, तकवे वाले अल्लाह वाले हैं। फरमाया कि आसमानों की जीनत सितारों से, जमीन की जीनत परहेजगारों से, तकवे वालों से, गुनाहों से बचने वालों से, अल्लाह से डरने वालों से। अल्लाह का डर, वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी, और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डरा, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से रोक लिया, फइन्नल जन्नत हियल मअवा, बस उसका ठिकाना जन्नत है। डायरेक्ट अल्लाह अपने मेहमान खाने की बात कर रहा है।
और आपको पहले ही बताया कि अल्लाह से डरने वालों के लिए 2 जन्नत है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, जब इंसान दुआ करता है, सदका देता है, तकवे को हाईलाइट करता है, फिर याद रखना उसकी तलब सच्ची है, अल्लाह उसे तकवा देता है और कदम कदम पर उसकी रहबरी करता है, रहनुमाई करता है। आपने नाम सुना होगा हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। वक्त के बादशाह भी बड़े अदब से इनसे बात करते थे, नाजुक मिजाज था। एक मुरीद आए, हजरत अंगूर की सीजन है, आपके लिए अंगूर लाया हूं, बिस्मिल्लाह बोल के खाने, मुंह तक लाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह के वलियों की अल्लाह मदद करता है, हिफाजत करता है। क्यों? उनकी सोच, अल्लाह दिल के हाल को जानता है कि इनको तकवा चाहिए, इनकी दुआ, इनका सदका, इनका रोना, इनकी तड़प, अल्लाह तकवा दे दे। पता है सब मिल गया, तकवा मिला तो अब अल्लाह ताला इनकी मदद करता है। अंगूर वापस रख दी। मुरीद ने कहा हजरत अंगूर क्यों नहीं खाई? बोले नहीं खानी है। नहीं हजरत, नहीं खानी होती तो आप मुंह तक नहीं ले जाते, मुंह तक ले जाकर रखी आपने। मुरीद था ना, इसलिए कह दिया कि इस अंगूर से मुझे मुर्दों की बू आ रही है। मुर्दों की बू अंगूर से आ रही है? मुरीद था ना, जानता था अपने शेख को, फौरन जहां से अंगूर लाया था वहां गया। उसको कहा भाई अंगूर कहां से लाए? कहा भाई मैं तो लाड़ी चलाता हूं, अंगूर बेचता हूं। वो फुला आदमी है ना, वो होलसेलर बड़े, उनके पास से मैं अंगूर लाता हूं, अपनी लाड़ी पर अंगूर बेचता हूं। ये उनके पास गए कि भाई अंगूर कहां से? तो मेरी खुद की बेले है अंगूर की, और लोग मुझसे ले जाते हैं खरीदने वाले, और बाजारों में जाकर के अंगूर बेचते हैं। पूरा वाकया सुनाया, दास्तान सुनाई। कहा कि मैं एक सच्चा तालिब हूं, जानना चाहता हूं। मेरे शेख कभी ऐसा नहीं कहते। उन्होंने कहा इसमें से मुर्दों की बू आ रही है। समझ गया, कहने लगा आपके शेख हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। असल में मैंने कब्रिस्तान की जमीन में नाजायज कब्जा करके वहां अंगूर की बेलें लगाई हुई है। अल्लाह अकबर। और वो क्या कह रहे हैं हजरत? मुझे अंदर से मुर्दों की बू आ गई। ये किसने हजरत को बताया? अल्लाह ने बताया। क्यों? वो तकवा चाहते थे, चाहते नहीं थे, तकवे जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, तकवे वाली जिंदगी गुजार रहे थे। अना इंदा वन्नी अब्दी बी, हदीस कुदसी में कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूं। इसलिए फरमाया कि गुमान रखो कि इंशाअल्लाह मैं अल्लाह का वली बनूंगा, और उस राह पर चलना भी शुरू कर दो, अल्लाह अपना वली बना देगा। और सच्ची कोशिश की, शुरुआत की और मर गया। उम्मीद है अल्लाह उसको अपने वलियों में उठाएगा। एक बच्चा हाफिज क्लास में गया, पहला ही दिन था, आज तो सूरह फातिहा सुनाई, इंतकाल हो गया, लेकिन नीयत हाफिज बनने की थी। खुदा उसे हाफिजों की सफ में खड़ा करेगा। नीयत बहुत बड़ी चीज है। इसलिए पूरा मजमा इस बात की नीयत करें कि इंशाअल्लाह हम तकवे वाली जिंदगी गुजारेंगे और मांगेंगे अल्लाह से तकवा। मस्जिद में जाओ ना, 2-4 मिनट की दुआ जरूर हो, खाली हाथ ना हो, भीख मांग के आओ। आज की मजलिस में ये सीख लो, मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करो, शुरू में आखिर में 2-4 मिनट कुछ अपने अल्लाह से भीख मांग करके आएंगे। हमारी जिंदगी अल्लाह से भीख मांग मांग के चलेगी। याद रखना, अगर अल्लाह ने मांगने की तौफीक देगी ना तो सब कुछ मिल जाएगा। मेरे दोस्त को एक चचा मिले, वो कहने लगे मैं हर चीज अल्लाह से मांग लेता हूं। बोले हर चीज? अच्छा क्या करते हो? 35 साल से ड्राइविंग करता हूं, हर चीज अल्लाह से, अल्लाह दे देता है। और फिर ना भी दे तो लड़के भी ले लेता हूं। अल्लाह से कैसे लड़के ले लेते हैं?
भाई आज मुझे काम पे जाना जरूरी था, मेरे पैर में चोट लग गई, घर वाले मना कर रहे थे, मैंने दुआ की अल्लाह अच्छा कर दे, अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने कहा अल्लाह जी घर वाले मान नहीं रहे, मैं कमाने जाऊंगा, कुछ पैसे लाऊंगा, हलाल रोजी आएगी, आपको तो मेरा पैर अच्छा करना ही पड़ेगा, ये पैर तो आपने बनाया है, बादशाह तो आप है, आपको कौन पूछने वाला है, आपको हुजूर का वास्ता, खुलासा ये है आप मेरा पैर अच्छा कर दीजिए। देख अल्लाह ने अच्छा कर दिया, मैं चलता हो गया, थोड़ा लड़ भी लेता हूँ, थोड़ी बात भी कर लेता हूँ, बोले अपना रास्ता है कुछ अल्लाह से। अल्लाह अकबर, ये ताल्लुक वालों की बात है। हम भी थोड़ा सा रट लगा लेना, समझ ले कि अल्लाह काम कर देगा। अरे यार हमारे बच्चे हमारे पास जिद करते, हम उन्हें दे देते। कितनी मरतबा आपको बर्फ गोले वाला सुनाया, मैं बयान कर रहा हूं, बच्चा हाथ मार रहा है, आपको बर्फ गोला, फिर हाथ मार रहा है 10 रुपए दो, बर्फ गोला। मैं रुकता नहीं हूं, रुकूंगा तो मेरा टॉपिक आगे पीछे होगा। एक मजमून को लेकर बात कर रहा था, फिर हाथ मार रहा है आपको बर्फ गोला, चौथी दफा हाथ मार रहा है आपको, वो चला जाएगा बर्फ गोले वाला, 10 रुपए दे दो। मैं समझ गया कि ये बयान नहीं करने देगा, तो मैंने चालू बयान करते करते जेब में से पैसे निकाले, 10 रुपए देख के उसे दे दिए। वो बर्फ गोला लेके आया, इत्मीनान से बैठ के खाने लगा। मैंने कहा देखो माओ बहनों, मस्तूरात का मजमा था, आपको तो पता नहीं कि यहाँ बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है, आप तो बयान सुने जा रहे हो, तो मेरा ध्यान बर्फ गोले की तरफ, इसकी तरफ है। फिर मैंने पूरी दास्तान सुनाई कि इसने मुझसे मांगा मैंने नहीं दिया, फिर उसने मांगा मैंने नहीं दिया, फिर इसने मांगा मैंने नहीं दिया, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा, उसको पता है मेरा बाप है, मेरा खैरखा है, मेरे लिए रहम दिल है, अभी नहीं तो फिर देगा जरूर, और मैं इनके अलावा कहां से लूंगा, इसलिए मैं 10 रुपए इनसे ले लो। फिर उसने मुझे समझा दिया कि वो बर्फ गोले वाला चला जाएगा। मैंने भी समझा खुदा ना खास्ता, मैंने उसको देखा भी, वहां से नजर आ रहा था, तो वो बिल्कुल टर्निंग पर था। मैंने कहा खुदा ना खास्ता चला गया तो रोएगा, तो ये पूरा बयान पर हो जाएगा, इसलिए बेहतर है इसको दे दो। मैंने इसको दे दिया, मजे से खाने लगा। मैंने कहा देखो छोटा बच्चा हमसे ज्यादा होशियार है, अपने बाप को मना लेता है, अरे हम इतने बड़े हो के अपने अल्लाह को मना नहीं सकते। कोई काम नहीं रुक सकता है, हमारी मगफिरत भी हो सकती है, बहुत बड़ी जन्नत भी हो सकती है, बीवी आंखों की ठंडक भी बन सकती है, बच्चे नेक दीनदार भी बन सकते हैं, बड़ा बिजनेस भी मिल सकता है, हर साल हज और उम्रे की तौफीक भी हो सकती है, चैन सुकून भी मिल सकता है, दिल में सुरूर भी आ सकता है, चेहरे पे नूर भी आ सकता है, सब मिल सकता है। सब मांगो अल्लाह से, सब देगा, उसके खजानों में क्या कमी है। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह दिल से अल्लाह से मांगेंगे। तो आज की मजलिस में 3 बातों पर हमने थोड़ा सा फोकस किया। सबसे पहले मौत आनी है उस पर, और आपको वो वाकया सुनाया 24 साल की लड़की वाला कि 10 दिन पहले इंतकाल हुआ और उसकी कब्र से 3 सांप बाहर आ गए। फिर वो जगह उसके सर के पास से फिर वो जगह बंद कर दी गई, आपके सूरत जिले की लड़की थी। फिर दोबारा उसी जगह से सांप बाहर आ गए, बच्चे डर गए, अब्बू डर गए, परेशान तकलीफ में, बच्चे रो रहे हैं, बाप तड़प रहा है। हमारा कह लेना सुन लेना आसान है, पता नहीं उस बच्ची पे क्या बीतता होगा। मैंने पूछा कि क्या गलती थी, नमाज नहीं पढ़ती, पर्दा नहीं करती? नमाज तो पढ़ती थी, पर्दा तो करती थी, लेकिन बदनजरी और जिना ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह की नजर रहमत से इंसान को गिराती है। शबे बारात में कितने लोगों की मग़फ़िरत करते हैं, जिना करने वाला मर्द, जिना करने वाली औरत जो इसके आदि, और अल्लाह उनकी शबे बारात में भी उनको पास नहीं करता। क़यामत के दिन उनकी शर्मगाहों से ऐसी बदबू निकलेगी जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस्लामी हुकूमतों शादीशुदा मर्द जिना करे, फरमाया कि उनको एक तरफ ले जाओ, पत्थर जमा करो, इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए, ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान करीम में इसकी आयत नाज़िल हुई थी, वो आयत तो अब तिलावत नहीं की जाती, मंसूख हो गई, अभी तक उसका हुक्म बाकी है कि शादीशुदा मर्द हो या औरत हो, अगर वो जिना करे उनको हक नहीं कि वो अल्लाह की जमीन पर रहे। और मैं इस्लामी हुकूमत हो, उनको एक तरफ ले जाओ और काजी साहब हुक्म दे दे, सब इतने पत्थर मारो, उनको फांसी मत दो वरना फौरन मर जाएंगे, कत्ल मत करो, उनको तड़पा तड़पा के मारो, सब पत्थर मारो। आज अल्लाह इनसे बहुत नाराज है
और आज इंसान कई दफा ज़िना बिंदास करता है, सोचता है देखा जाएगा। मेरा अजीज, बहुत खतरनाक मामला है कब्र का, आखिरत का, अल्लाह से मुलाकात का। अनकरीब चले जाएंगे। हमारे बहुत से दोस्त अहबाब चले गए, 150 साल पहले वाला सूरत में कोई नहीं, मुगल के कोई बादशाह नहीं। मेरा अजीजों, इसलिए थोड़ा सा अल्लाह ताला का डर भी रखें, खौफ भी रखें और नियत करें कि इंशाअल्लाह हम लोग गुनाहों से बचेंगे। और इस बात को भी याद रखें कि मेरा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। उसकी रहमत हमारे गुनाह के मुकाबले में, उसकी रहमत तो बहुत ज्यादा है। हमारे गुनाह उसकी रहमत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो बड़ा माफ करने वाला है, शहंशाह है। पहले भी कईयों को माफ कर चुका है। 100 कत्ल करने वाले को किसने माफ किया? अल्लाह ने माफ किया। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह की कब्र से खुशबू आती थी। ये खुशबू कब्र से कौन लाता था? अल्लाह लाता था। जो अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह उससे प्यार करते हैं। कुरान करीम में इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को पसंद फरमाते हैं। हदीस शरीफ में अत्ताइबु हबीबुल्लाह, आका का सच्चा इंशाद है। तौबा करने वाला तो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। अल्लाह का दोस्त बनो, अभी तौबा कर लो, अभी दोस्ती हो जाएगी। 50 साल तक तौबा नहीं करोगे, 50 साल तक भी दोस्ती नहीं होगी। दुनिया में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों की तौबा का इंतजार करता है। तौबा करेंगे, अल्लाह की तरफ आएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, अपनी जवानी अल्लाह पर फिदा करेंगे। हमारा अपना फायदा है, अल्लाह पर हम कोई एहसान नहीं करेंगे। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सी, भाई कुरान का ऐलान है, जो अच्छा अमल करेगा अपनी जात के लिए करेगा, अपने फायदे के लिए करेगा, अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करेगा। वो मन असा अफालेगा, और अगर कोई गुनाह करेगा अल्लाह का तो कोई नुकसान नहीं करेगा, वो अपना ही नुकसान करेगा। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तेरा अल्लाह अपने बंदों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम वाला करीम आका, अल्लाह जी बेशक हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, मुजरिम हैं, पापी हैं। अल्लाह जी हम सब मिलकर के इस बात का इकरार करते हैं कि हमने गुनाह किया है, आपको नाराज किया है। अल्लाह गुनाह को बहुत नऊज़ुबिल्लाह हल्के में लिया है। आपकी ताकत को हम नहीं जान रहे सही मानों में, आपकी कुदरत को नहीं जान रहे। अल्लाह आपकी ताकत हमें समझा दे, अपनी कुदरत हमें समझा दे, आप कितने बड़े हैं हमें समझा दे, अपनी मोहब्बत हमें दे दे, अपना इश्क हमें दे दे, अपना ताल्लुक हमें दे दे, अपना वली आप हमें बना दीजिए। अल्लाह हम ना समझे, आप समझ दे दीजिए। हम गुनहगार है, आप नेक बना दीजिए। हम जाहिल है, आप इल्म दे दीजिए। अल्लाह हम ज़लील है, आप इज्जत दे दीजिए। हम कमजोर है, आप अपने फजल से ताकतवर बना दीजिए। अल्लाह हमें बार बार हजूर उम्र की तौफीक अता फरमा, हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर बना, हमें चैन सुकून इत्मीनान और अमन व अमान अता फरमा, हयातन तय्यबा नसीब फरमा, पाकीज़ा जिंदगी नसीब फरमा, अपने मकबूल और अपने महबूब और अपने चहीते और अपने लाडले बंदों में शामिल फरमा। नूर ज़ाहिर नूर बातिन अता फरमा, तक़वा नसीब फरमा, तक़वा अता फरमा, मुत्तकी बना दे, जन्नत खलवत पाक फरमा दे, जन्नत खलवत में मुत्तबे सुन्नत मुत्तबे शरीयत बना दे, उज्ब से बचा ले, किब्र से बचा ले, रियाकारी से बचा ले, शोहरत सुबह की तमन्ना से बचा ले, इखलास दे दे, सच्चा पक्का मुखलिस बना दे। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी इखलास फिल क़ौली वल अमल, बोलने में भी इखलास दे दे, अमल
में भी इखलास दे दे। अल्लाह आपकी ताकत समझा दे, आपकी बड़ाई समझा दे और हमें हर काम आपके लिए करने की तौफीक अता फरमा दे। आपके खजाने समझा दे, हर चीज आपसे लेने वाला बना दे, आपसे मांगने वाला, आपसे सवाल करने वाला, आपके सामने हाथ फैलाने वाला, रातों को उठने वाला तहज्जुदगार हमें भी बना दे। अल्लाह हमारी बस्ती में, इलाके में बहुत से लोग हैं, नेक है, दीनदार है, कुरान ज्यादा पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते। गुज़िश्ता कल एक शख्स से मुलाकात हुई, रोजाना 20,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते, 5,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते। अल्लाह हमारे जैसे इंसान है, हमारे जमाने के लोग हैं, गुनाहों का माहौल उनके यहाँ भी गर्म है, लेकिन उन्हें अपनी मौत याद, अपनी कब्र याद है, अपनी आखिरत याद है। अल्लाह उनके सर पे तो फिर हम पर भी रहम खा ले, अपनी रहमत की रस्सी डालकर हमें अपनी तरफ खींच ले। अल्लाह हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमा, आखिरत में नजात का जरिया फरमा, मरने से पहले पहले तकवा और विलायत के नूर के मिलने का जरिया फरमा, बार बार हज और उम्रे में जाने का जरिया फरमा। अल्लाह बहुत से लोग दूर दराज से आए हैं, अपने कामों को आगे पीछे करके, अपनी मशगूलियत को आगे पीछे करके आपके लिए आए हैं, आपकी मोहब्बत में आए हैं, आपको लेने के लिए आए हैं, आपको ढूंढते ढूंढते आए हैं, आपको तलाश करते करते आए हैं, आपसे दोस्ती करने के लिए आए हैं, सच्ची कुछ तौबा हो जाए इसलिए आए हैं, गुनाहों से जान छूट जाए इसलिए आए हैं, गुनाहों की नफरत दिल में आ जाए इसलिए आए हैं। अल्लाह जी तौबा करते हैं, फिर तौबा टूट जाती है, इसी तरह जिंदगी गुजर गई, सच्ची तौबा कर न सके। आज सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, इस तौबा को तौबतुन नसूहा बना दे। मुबारक महीने शुरू हो रहे हैं, रजब, शाबान, रमजान, हर साल एक इरादा करते हैं कि इसको वसूल करेंगे, कदर करेंगे, फिर गफलत में गुजर जाते हैं। जब ये महीने चले जाए फिर अफसोस होता है। अल्लाह इन मुबारक महीनों की कदरदारी की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जी हम सब मिलकर के उस 24 साल की जो लड़की जिसकी कब्र से सांप निकल रहे हैं, अल्लाह हम सब मिलकर के उसके लिए दुआ करते हैं, उसकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, कब्र को जन्नत का बाग बना दे, बच्चों को, वालिद साहब को, घर वालों को कोई खुशी के ख्वाब बता दे, उसकी अच्छी ताबीर समझा दे। अल्लाह बच्चे 7 साल के बच्चे, अपनी माँ भी नहीं, फिर ये मंजर भी देख लिया, क्या गुजरती होगी, रातों को कैसे नींद आती होगी, कैसे सहम गए होंगे, कैसे डर गए होंगे। अल्लाह हमें घबराहट होती है, हमारा क्या होगा, हमने भी तो बहुत बदतमीजी की है, हमने भी तो बहुत गुनाह किए। वो कौन सा गुनाह है जो हमने नहीं किया? जो नहीं किया वो गुनाह है जिसकी ताकत न मिली, वरना शायद वो भी कर गुजरते। सर के बालों से पैर के नाखून तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन ये भी सुना है आप तौबा करने वालों को पसंद करते हैं, तौबा करने वालों को अपना दोस्त बना लेते हैं, आप ताना नहीं देते। अल्लाह हम लोग आ गए हैं, प्यारे नौजवान लोग आ गए हैं, अल्लाह अल्लाह तौबा करने के लिए आए हैं। अल्लाह अल्लाह अपने लिए भी माफी मांगते हैं, उस बच्ची के लिए भी माफी मांगते हैं। ये तैस अहमद भाई की अल्लाह शादी होने वाली है, इसमें भी खूब खैर और बरकत अता फरमा, रहमत अता फरमा। ये अल्लाह शादी के प्रोग्राम को कामयाब फरमा, सारी चीजें इज्जतों के साथ पाए तकमील तक पहुंचा। दोनों मियां बीवी में निकाह के बाद खूब मोहब्बत नसीब फरमाना, दोनों खानदानों में खूब मोहब्बत नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह हमें ऐसी दीनी मजलिसों में मौत तक अपनी इस्लाह की नीयत से शिरकत करने की, करते रहने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमा। हाजिरीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, हर एक को अपना पर्सनल बिजनेस अता फरमा, ऐसी बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमा कि हरमैन शरीफैन के हज और उम्रे के रास्ते खुल जाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।